साथियों नमस्कार। मैं रंजना शर्मा, एक्यूप्रेशर एवं योग थेरेपिस्ट। आज आपको योग मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि मैंने पहले पोस्ट में डाला था कि योग मुद्राओं के बारे में आपको बताऊंगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5 तत्वों की जानकारी होनी आवश्यक है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इन पंच तत्वों के द्वारा ही अनेक योग मुद्राओं के अभ्यास होते हैं। 5 तत्वों के नाम है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। अब वो कौन कौन से अंगुली अंगूठे में होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारा अंगूठा है वो अग्नि का प्रतीक है। हमारी इंडेक्स फिंगर है वो वायु की प्रतीक है। हमारी जो मिडिल फिंगर है वो आकाश की प्रतीक है। और हमारी रिंग फिंगर है वो पृथ्वी की प्रतीक है। और हमारी स्मॉल फिंगर है वो जल की प्रतीक है। इन सब से मिलकर ही कई तरह की मुद्राएं बनती है। उनका हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई बार मुद्राओं के अधिक प्रयोग से भी नुकसान भी होता है और नहीं करने से और ज़्यादा नुकसान होता है। और जब हम मुद्राओं का लगातार उपयोग करते हैं, यानी उनको अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, चाहे 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, तो इनका बहुत अधिक प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देता है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है वायु मुद्रा। इस मुद्रा को क्या बोलते हैं? वायु मुद्रा। वायु मुद्रा वैसे हम किसी चीज जो अच्छी लगती है उसके लिए भी वाव बोलते हैं, तो ये वायु मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? वायु। अगर हम दोनों फिंगर टिप को मिलाते हैं तो ये वायु मुद्रा है। और अगर हम इसको अंगूठे से दबा देते हैं तो ये वायु नाशक मुद्रा है। यानी जब बात ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ रहा है, गैस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। इसको शून्य मुद्रा बोलते हैं। यानी शून्य मुद्रा बोलते हैं, वायुनाशक मुद्रा बोलते हैं। और ये हम ध्यान मुद्रा भी, किसी भी समय जब हम ध्यान वगैरह लगाते हैं तो भी इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। दूसरी है आकाश मुद्रा। ये हमारी दोनों टिप, मिडिल फिंगर की टिप और अंगूठे की टिप मिलाते हैं तो ये आकाश मुद्रा। ये भी हमारे शरीर में स्पेस को कम करती है, वही गैस वगैरह की प्रॉब्लम को दूर करती है। तीसरी है पृथ्वी मुद्रा। अब मैं आज सबसे बड़ी जानकारी पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा के बारे में ही देना चाहूंगी। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। तो ये पृथ्वी मुद्रा है और हम जब इसको यूं दबाते हैं, पृथ्वी को हम मैंने अंगूठे से दबाते हैं, तो ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। लास्ट वाली है जल मुद्रा। ये जल मुद्रा, और अगर हम इसको ऐसे दबा देते हैं तो ये जल नाशक मुद्रा। इनके अलग अलग फायदे नुकसान होते हैं। आज मैं सिर्फ आपको पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा के बारे में जानकारी दूंगी। पृथ्वी मुद्रा जैसे मैंने बताया था, रिंग फिंगर और अंगूठे की टिप को मिलाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा बनती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं उनको पृथ्वी मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पतले लोगों मतलब लगानी चाहिए ताकि उनसे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। जो लोग मोटे होते हैं उनको सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए। सूर्य मुद्रा यानी पृथ्वी नाशक मुद्रा। पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी का शरीर होता है उसको नाश करती है। पृथ्वी शरीर कैसे? जैसे हमारे शरीर में चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, इन सबको घटाने का काम, कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम सूर्य मुद्रा करती है। पृथ्वी मुद्रा वजन को क्या करती है? बढ़ाती है। और सूर्य मुद्रा वजन को घटाती है। अब सूर्य मुद्रा के बारे में सब बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करती है? तेज करती है, जिससे हमारा शरीर वेट लॉस होता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको भी सूर्य मुद्रा कंट्रोल करती है। साथ ही डायबिटीज वालों को भी ये मुद्रा फायदेमंद है। इस मुद्रा का आप 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक, कम से कम 10 मिनट और 30 मिनट से 1 घंटे तक, जो जिनका वेट ज्यादा है उन्होंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ सूर्य मुद्रा का 1-1 घंटे अभ्यास करके अपना वेट लॉस कर लिया। इसलिए सूर्य मुद्रा की जानकारी बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है। इसी के साथ सूर्य मुद्रा के कई और भी जानकारियां हैं। ये वेट लॉस के लिए जितनी फायदेमंद है, उतनी जो कमजोर व्यक्ति अगर इसका जो उपयोग करते हैं तो उनको नुकसान भी, और ज्यादा वेट कम हो सकता है। इसलिए सूर्य मुद्रा का उपयोग जब वजन बढ़ा हुआ हो तभी करें। साथ ही क्या हो, ब्लड प्रेशर वगैरह हो, बीपी वगैरह हो, तो भी इसका उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में मैं आपको और मुद्राओं की जानकारी थोड़ी थोड़ी करके देती रहूंगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।